हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता। अब आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ये यूपीपी के लिए शुरू कर रहे हैं। देखो, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल से 7-8 क्वेश्चन आए। करंट अफेयर से वहीं आए, तो मैं करंट अफेयर्स भी कराऊंगी, यूपी स्पेशल करंट अफेयर कराऊंगी और यूपी स्पेशल जितना हो सकता है वो कराऊंगी, स्टैटिक जीके भी कराऊंगी। और हिस्ट्री से उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, उसके बाद ज्योग्राफी से। तो हिस्ट्री में हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 125 क्वेश्चन करेंगे, 125 प्लस क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन फिर अगर आएगा तो हम छोड़ नहीं सकेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2400 से लेके 1700 BC, मतलब कि 2400 ईसा पूर्व से लेके 2400 ईसा पूर्व के मध्य विकसित नगर आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, जो 2400 से लेके और 1700 BC के मध्य में विकसित नगर है, उसको आदि ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये लोग मुख्य निवासी कहाँ थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो द्रविड़ और भूमध्य सागरी, मतलब ये लोग यहाँ के मुख्य निवासी माना जाता है कि ये लोग यहीं से थे। नामांकन और खोज करता, देखो किसने किसकी खोज की थी, इसको देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। राय बहादुर दयाराम शाहनी। पहली बात तो इनका हम लोग दयाराम शाहनी शॉर्ट में बोल देते हैं, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम शाहनी। 1921 में रावी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी। पहले तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे पे बसा था। और 1921 में तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे पर स्थित हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वहीं राखलदास बनर्जी जो है 1922 में सिंधु के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की थी। देखो, राखलदास बनर्जी ने जस्ट एक साल बाद, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, तो राखलदास बनर्जी ने जो किया था वो 1922 में इन्होंने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, तो मोहनजोदड़ो की। मेसोपोटामिया के अभिलेख, मेसोपोटामिया का अभिलेख जो है ना, उसको मेलुहा शब्द नाम दिया गया, मेलुहा शब्द का, इसलिए उसको मेसोपोटामिया की अभिलेख कहा जाता है। विस्तार, देखो इसका विस्तार हमें याद रखना है। विस्तार हमें कैसे याद करना है, देखो जो ये नॉर्थ मतलब उत्तर साइड में जो था ना, मांदा, ये जम्मू कश्मीर था, और ये चिनाब नदी के पास में था। और इधर जो नीचे साउथ साइड में था वो दैमाबाद, ये अहमदनगर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोदावरी नदी हो गया। और इधर ये आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, ये सब पूर्व के साइड में आते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, ये पश्चिम में जो था ना, ये सुतका गांडूर, ये बलूचिस्तान, मतलब ये दास्क नदी पे था। इसको हम देखो कैसे याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कौन कहाँ था, तो हमें ट्रिक से याद करना है इसके बारे में। डायरेक्शन याद रखिएगा। जो नॉर्थ साइड में था वो मांदा था, मांदा जो था मांडा को जम्मू कश्मीर और मतलब ये चिनाब नदी पे था। सुतका गंडोर ये बलूचिस्तान डास्क नदी पे। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश ये हिंडन नदी पे। दैमाबाद जो था अहमदनगर ये महाराष्ट्र गोदावरी। अब हमें याद रखना है कौन सी नदी के किनारे कौन सा था, तो हमें सबसे पहले इसके लिए ट्रिक से याद करना पड़ेगा। सम एडी, देखो सबसे पहले सम एडी आपको लिखना है, फिर डच है पर, इसको याद रखना है। देखो किस तरह से, सबसे पहले सबसा से हो गया हमारा सुतका गेंडोर, ये ड से डास्क नदी पे था, दास्क नदी आप याद रखिएगा। सुतका गेंडोर जो था वो डास्क नदी पे ड से हो गया। अब ये हमारा आता है मांडा जो है हमारा ना, वो चिनाब च से हो गया, चिनाब नदी पे था, ये हमारा मांडा हो गया है। पर ए से हो गया आलमगीरपुर जो है वो हमारा हिंडन नदी पे है, ये भी याद रख सकते हैं। डी से हो गया हमारा जो है वो दैमाबाद जो हो गया ये हमारा र से हो गया हमारा पर से गोदावरी नदी। तो आप इस तरह से याद करिए, सम एडी डच है पर, इस तरह से आप अगर याद कर लेंगे तो नदी नहीं भूलेंगे और कौन सा जगह कहाँ पे है ये एकदम नहीं भूलेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान। उस टाइम पे देखो सब पाकिस्तान वगैरह जो था ना, भारत में ही था सब कुछ। एक नगरी सभ्यता देखते हैं हम इसको लो। 6 बड़े नगर, जो 6 बड़े नगर हुए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, ये गढ़वारीवाल था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था, कालीबंगन था, जिसको कालीबंगा भी बोलते हैं। लिपि मिली थी ना वो भाव चित्रात्मक थी। ये जो था ना, देखो याद रखना कि राइट टू लेफ्ट लिखा गया था, दाएं से बाएं की ओर लिखा गया था। ये लिपि जो था वो दाएं से बाएं की ओर लिखा गया था, दाएं से बाएं ओर की, और ये पढ़ा नहीं जा सका। आदि ऐतिहासिक काल की जो भी चीजें हैं ना वो पढ़ा नहीं जा सका। पूछता है मतलब क्वेश्चन में किस काल का पढ़ा नहीं जा सका है, तो आदि ऐतिहासिक का कोई भी चीज जो है ना उसको हम लोग समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। अभी तक लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, जो इतिहासकार या पुरातत्वविद हैं वो। ये सब चित्र जो है वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, यानी सिंधु सभ्यता से।
ये भी हम इसको लास्ट में देखते हैं, पहले हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। चित्र से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद होगा। देखो, सबसे पहले दयाराम साहनी ने जो इन्होंने पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे खोज की थी हड़प्पा की, इसलिए हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद रोपड़ की खोज किसने की थी? देखो, ये अब तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखो, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले अंदर का, जो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम सारा जानेंगे तो आराम से कर लेंगे। रोपड़ की जो खोज की थी एकदत्त शर्मा ने किया था। ये रोपड़ जिला जो था पंजाब में था, सतलज नदी के किनारे पे था रोपड़। बनावली की जो खोज वो की थी खोज, ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ये हिस्सा याद रखिएगा, बनावली जो है ना वो हरियाणा में। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने खोज की, तो रविंद्र सिंह ने और रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और ये जिला मतलब कि हरियाणा के हिसार जिला में है, रंगोई नदी के किनारे पे है बनावली। और कालीबंगा की खोज ना जो की थी वो बीबी लाल एवं बी के थापर ने किया था, और ये हनुमानगढ़ मतलब कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और घग्गर नदी के किनारे पे है कालीबंगा। आलमगीरपुर की जो खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ये उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे पे था। अभी हमने इसका देख लिया है किस तरह से याद करना है। रंगपुर, देखो रंगपुर वाला तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि रंगपुर के नाम से इन्होंने, देखो इनका भी नाम है रंगनाथ राव जो थे ना, ये रंगपुर की खोज की थी। ये काठियावाड़ मतलब गुजरात के काठियावाड़ किला पे, और ये मांदा नदी के किनारे पे था। और ये जो था धौलावीरा की खोज जो की थी रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया था। ये गुजरात मतलब कच्छ में, गुजरात के कच्छ में है। और ये लोथल की खोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी रंगनाथ राव ने ही किया था। ये भोगवा नदी के किनारे पे है लोथल, ये क्वेश्चन पूछता है। और मोहनजोदड़ो की खोज तो हमने देखा है, राखालदास बनर्जी ने किया है। और वही चनहूदड़ो की खोज जो होता है, चनहूदड़ो की खोज जो था गोपाल मजूमदार ने किया था। ये सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में है, वहां पे सिंधु नदी के किनारे पे चनहूदड़ो की खोज की थी। अब हम शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, विशेषताएं देखते हैं जहां से क्वेश्चन आए। विशेषताएं कैसी थी? ग्रिड पद्धति पर निर्मित थी। पहले तो याद रखिएगा, ये जो इनकी विशेषताएं थी ये नगरीय व्यवस्था थी, और ये ग्रिड पद्धति पर निर्मित थी। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था इसलिए तो नगरीय व्यवस्था कहा गया है। पक्की और अलंकृत ईंट, मतलब देखो पक्की और अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग मतलब कहाँ पे मिला है पक्की और अलंकृत ईंट का प्रयोग? ये कालीबंगा में मिला अलंकृत ईंट का प्रयोग जो किया गया था। इन्होंने पक्की ईंट का भी यूज किया है। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े की ओर खोलते थे। जो घर का दरवाजा था वो मेन गेट की ओर ना खुल के पीछे की ओर खोलते थे। केवल लोथल के घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे, क्योंकि लोथल जो था एक बंदरगाह था, वहां से व्यापार होता रहता था। ये क्वेश्चन पूछता है कि उनके घरों के दरवाजे कैसे थे, तो वो मेन गेट की ओर ना खोल के पीछे खुलते थे। बस एक लोथल ऐसा जगह था, याद रखिएगा, जो मतलब मेन गेट के पास खुलता था, मतलब मुख्य सड़क की ओर खुलता था। किलाबंद, इन्होंने मतलब कि उच्च भाग को जो था इनका किलाबंद होता था। शहर और उच्च निम्न भाग मतलब निम्न भाग में वर्गित था। शहर में जो शहर जो था उच्च और निम्न भाग में मतलब वो था, मतलब बटा हुआ था उस टाइम पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नानीय कुंड। जो ये स्नानागार है ना, इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन ये कुछ भी पूछ सकते हैं। 11.88 मीटर लंबा है। 11.88 मीटर लंबा है, और मतलब 11.88 मीटर लंबा है। 7.01 मीटर चौड़ा है। 2.43 मीटर गहरा है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नानीय कुंड मतलब नहाने के लिए है। और इसका जो लंबाई है 11.88 मीटर लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है 7.01 मीटर चौड़ा, और इसकी जो मतलब कि ये गहरा जो है ना वो 2.43 मीटर गहरा है। बहुत ज्यादा मतलब कि इस तरह से इसका पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे। पशुपालन और कृषि देखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिला। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में। प्रमुख फसल क्या था? गेहूं और जौ का साक्ष्य सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ में मिला हुआ था, जो पाकिस्तान में, और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ स्थित है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और आपको यही लगाना है कि लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हुए गया। अन्नागार जो था मतलब कि अन्न रखने के लिए था। अधिशेष उत्पादन विकसित कृषि। मोहनजोदड़ो के अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नागार मोहनजोदड़ो का। पशुपालन देखो, पशुपालन इनके यहाँ जो था ना वो बैल था, भैंस था, और मतलब कि मोहरों पे जो निशान था ना वो बैल का ही ना था। कहीं कहीं पे एक शिंगे मतलब कि एक सींग वाले बैल का भी निशान मिला है। घोड़े के प्रमाण देखो, घोड़े के प्रमाण पूछ लेगा कहाँ से मिला था, सुतकोटदा से और कालीबंगा और लोथल से। घोड़े का प्रमाण सुतकोटदा से मिला है, फिर जाके कालीबंगा और लोथल से मिला हुआ है।
धार्मिक विशेषता, मतलब ये धार्मिक विशेषता है। स्पष्ट जानकारी का अभाव है कि ये लोग किसको मानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि ये लोग पशुपति नाथ की पूजा करते हैं। मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त है यहाँ से। मातृ देवी उर्वरता देवी की पूजा करते थे ये लोग। मतलब यहाँ इनका जो समाज था ना, अभी तो हमारा जो है ये पुरुष प्रधान या पितृ सत्तात्मक समाज है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का कैसा समाज था, तो मातृ सत्तात्मक। वहाँ मतलब कि जो माताएं होती थी वो राज करती थी, इस तरह से मातृ देवी मतलब कि ये लोग पूजा करते थे। वृक्ष और पूजा शिव के, मतलब इन्होंने पूजा किसका किया है, तो पेड़ पौधे मतलब वृक्ष का और शिव की पूजा का, इसीलिए पशुपति का मतलब साक्ष्य मिलता है कि ये लोग पशुपति का पूजा करते थे। कुबड़ वाला साड़ भी मिला, ये देखिए चित्र देखिए, कुबड़ वाला साड़ भी मिला। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी, ये दाढ़ी वाला पुजारी बहुत ज्यादा फेमस, ये पूछता है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला जो है ये पुजारी मिला था। अब मोहनजोदड़ो को हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ की मुहर मिली है। चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस है, मतलब कि इसकी जो मुहर पे देखो ये क्या क्या था, चारों ओर हाथी था, गैंडा था, चीता और भैंस था। कालीबंगा से क्या मिला है, अग्निकुंड। कालीबंगा से जो मिला है अग्निकुंड मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है वो सूर्य उपासना के लिए मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। समाधान प्रक्रिया, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। शवों को जलाना कब प्रारंभ हुआ था, तो मोहनजोदड़ो, मतलब ये इसका जो साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो में कि इन्होंने शवों को जलाया था। शवों को दफनाया कब गया था, हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में जो मिला है वो वहाँ पे शवों को दफनाया गया था। और युग में मतलब कि जो कपल पेयर टॉम होते थे वो लोथल और कालीबंगा से मिला, मतलब कि ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ को साथ में ही दफनाया गया है। यातायात इनके जो थे, लोथल और सुरगोड्डा से बंदरगाह मिले। बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी, ये इनके यातायात का मुख्य वो था। समाज इनका पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था, मतलब कि जो औरतें थी पर्दा प्रथा था और मतलब कि पर्दा वगैरह करती थी, और वेश्यावृत्ति था उनका समाज। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यही है, देखो यही है इनका, मतलब डांस वगैरह जो करती थी, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपने मनोरंजन के लिए नर्तकी वगैरह रखते थे, डांस वगैरह के लिए। इनका जीवन शैली कैसा था, तो इनका जीवन शैली जो था ना, लोथल और चनहूदड़ो, मतलब लोथल और चनहूदड़ो से मनके का कारखाना मिला है। सूती और ऊनी वस्त्र मिला हुआ है और पाशा शिकार जैसे मनोरंजन का कारण। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन। मिठास के लिए ये लोग पता है किस चीज का यूज करते थे, ये लोग शहद का यूज करते थे। और डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी मिले। और अपने मतलब मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, पाशा वाला खेल खेलते थे, शिकार का करते थे, मतलब इस तरह का मनोरंजन वाला। देखो तलवार का साक्ष्य नहीं मिला है, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो तलवार का साक्ष्य नहीं मिला। शांति, मतलब इसका यही अभिप्राय है कि लोग शांतिपूर्ण समाज जीते थे, ये मतलब मार झगड़ा ये सब में विश्वास नहीं करते थे। इनका जो समाज था वो शांतिपूर्ण समाज था। व्यापार कैसे करते थे ये लोग, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट, मोहर का प्रयोग करते थे। मोहर का प्रयोग हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु का मैंने आपको बताया मिला है। ये लोग देखो व्यापार करते थे, जिस चीज में उसको भरते थे सबसे पहले क्या करते थे, उसको पूरा भर देते थे, फिर मोहर लगाते थे, तो ये पता चल जाता था कि कहाँ से आया है। मापन की इकाई 16 के अनुपात में। इनका जो मापन की इकाई था वो 16 के अनुपात में होता था। और व्यापार जो था ना इनका, ये फॉरेन तक, मतलब विदेशों तक होता था। देखो कहाँ से क्या क्या करते थे लोग, सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सबसे पहले ये लोग तांबा, ये क्वेश्चन पूछा, तांबा ये लोग कहाँ से लाते थे, तो खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से लाते थे, मतलब खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से लाते थे ये लोग तांबा को। और चांदी जो था अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे, चांदी जो था अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। सोना जो था कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान से लाते थे। टीन जो था अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द जो था वो मेसोपोटामिया से। और शीशा जो था ईरान से। शीशा का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये ईरान से ये लोग लाते थे। इनका शासन कैसा था, इनका शासन जो था ना वो संभवतः वाणिक वर्ग था, मतलब कि कॉमर्शियल कैरेक्टर्स थे लोग। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावकारी, मतलब कि देखो माना जाता है कि इनका विनाश कैसे हुआ, कैसे अचानक इतना बड़ा इन्होंने अपना नगरीय व्यवस्था डेवलप करके इसका ऐसा माना जाता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हो, फिर या फिर वहाँ पे सूखा आ गया हो, या फिर वहाँ का जलवायु परिवर्तन हुआ हो, या फिर मतलब वहाँ का जंगल समाप्त हो गया, इस तरह का माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः प्रभावी, मतलब जो कारण था वो बाढ़ था, लोग डूब गए होंगे, घर वगैरह खराब हो गया होगा। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज का जुड़वा राजधानी कहा है। जो पिगट है उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो खोज हुआ है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो हमें गुजरात से मिले। लोथल भी हमारा जो है गुजरात में ही है।
आग से मतलब आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये लोग क्या कहते थे, जो मतलब आग में मिट्टी जो पक जाती थी उसको टेराकोटा कहते थे। सबसे बड़ी साइट इनकी जो सबसे बड़ी साइट थी ना वो राखीगढ़ी, सबसे बड़ा जो था वो राखीगढ़ी था। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो आता है सबसे ज़्यादा। और राखीगढ़ी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में है राखीगढ़ी। और वो जो मोहनजोदड़ो है आपको पता है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला था, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार, अन्नागार, पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, नर्तकी की कांच की मूर्ति, शव जलाने का साक्ष्य मिला है। देखो शव जलाने का साक्ष्य मैंने आपको बता दिया यहीं पे, और दफनाने का वो हड़प्पा से मिला है। दाढ़ी वाला पुजारी मिला है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु वाली मुहर मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली, मतलब कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। अग्निकुंड मिला हुआ, देखो अग्निकुंड जो है ना वो कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान में है, तो अग्निकुंड जो है कालीबंगा से मिला। चूड़ी का कारखाना, ये मतलब कि चूड़ी का कारखाना जो है ना ये भी मतलब कालीबंगा से मिला। युग्म की समाधि, पेयर्ड टॉम्ब, ये भी मतलब कि एक मतलब कपल्स का समय हस्बैंड वाइफ को साथ में दफनाया जाता है, तो युग्म समाधि भी कालीबंगा से मिला। जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी यहीं से। अलंकृत ईंट, याद रखिए अलंकृत ईंट जो है ना मतलब ईंटों पे डिजाइन किया गया था, तो ये भी कालीबंगा से मिला गया है। सुरकोटदा, सुरकोटदा यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। लोथल, लोथल जो है गुजरात में बंदरगाह। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। लोथल को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। धान और घोड़े के साथ यहीं पे मिले हैं। अग्निकुंड के युग में समाधियां मिली है। मन के बनाने का कारखाना भी यहीं लोथल से मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं ये धौलावीरा, धौलावीरा से बांध और जलाशय स्टेडियम मिले हुए हैं। धौलावीरा भी गुजरात में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे 125 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी तक जो क्लियर नहीं हुआ ना हम उसको क्वेश्चन में कर लेंगे। अगर हम इसको ब्रीफ में नहीं पढ़ते तो भी हम क्वेश्चन आराम से अगर करते तो हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन सब। अब हम सिंधु सभ्यता से जुड़े 125 प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु था? शेर नहीं, हिरन ये भी नहीं, लोमड़ी नहीं, तो हमने क्या था, तो बैल था। इसका राइट आंसर क्या हुआ, बैल। बैल जो था उसका चित्र था, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया विशाल स्नानागार था उसका शेप कैसा था, तो आयताकार। आयताकार उसका जो था वो शेप था मोहनजोदड़ो में जो पाया गया था विशाल स्नानागार। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है ना वो गुजरात में स्थित है, और सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं सुरकोटदा से। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए मतलब इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ये क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना। इसका जो आंसर है ना एम व्हीलर जो थे ना 1944 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। और लेकिन आपको जानबूझ के क्वेश्चन में दे देंगे जॉन मार्शल, और आप जॉन मार्शल को लगा देंगे। दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में, और वहीं पे ये राखलदास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो का, इन्होंने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के किनारे पे था, और ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे स्थित था। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपको पता है राखीगढ़ी जो सबसे बड़ा मतलब स्थल था वो राखीगढ़ी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और राखीगढ़ी ये हड़प्पा स्थल का हरियाणा में स्थित है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो था, धौलावीरा, लोथल, ये रंगपुर, ये सब गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राकृतिक इतिहास काल का सही मतलब कि प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम पूछ रहा है, कौन सबसे पहले था? सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ना, पूरा पाषाण काल सबसे पहले था। इसमें देखो पूरा पाषाण इस सब में नहीं थे, तो तीनों ऑप्शन कट गए। तो पूरा पाषाण काल, और बीच में मध्य पाषाण काल, लास्ट में नवपाषाण काल। याद रखना, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी में मंदिर वगैरह का तो वो मिला नहीं है। हनुमान, ऐप्पा, काली, ये सब इन लोगों की नहीं पूजा करते थे। वो लोग जो करते थे ना, पशुपति की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मतलब बनाने के लिए किसका, तांबे और टीन का को मिश्र करके क्या बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ना, वो कांच को बनाने के लिए तांबे और टीन को मिलाते थे, फिर कांच को बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांस्य युगीन। और ये लोग कांसा कैसे बनाते थे? तांबे और टीन को मिक्स करके। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब किसका विकास? 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो किसका हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो हड़प्पा शहर अभी मैंने आपको बताया था, वो रावी नदी के किनारे मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे पे मिला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हमारा मोहनजोदड़ो जो है ना, वो स्थित है, मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में स्थित है। इसलिए हम मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, और सिंधु नदी के किनारे पे ये मोहनजोदड़ो हमारा बसा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था? देखो, मोहनजोदड़ो भी था, लोथल भी था, हड़प्पा भी था, लेकिन ये उरूक जो था वो नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो होगा उरूक जो था वो नहीं था। इसका राइट आंसर जो हुआ वो उरूक जो है इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मतलब कि हड़प्पा स्थल का जो शिल्प कला था उसके उस उत्पादन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें ये जो मांडा है ना, ये नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मांडा। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो देख, गुप्त अवधि से तो जुड़ा नहीं है, मगध से तो जुड़ा नहीं है, चालुक्य से भी नहीं जुड़ा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से तो जुड़ा है। और धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थान है, और किस समाधि से जुड़ी है? मतलब कि किसके टाइम पे था? तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के टाइम पे था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19 मतलब 19, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, ये याद रखिएगा। देखो, मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो कौन सा ऐसा जगह था? तो ये चनहूदड़ो था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चनहूदड़ो था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है, ये देखो, पहली बात तो भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी खोज जो हुई थी 1957 से लेकर 58 के बीच में, 1957 और 58 के बीच में हुई थी भीमबेटका गुफा की खोज। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा पाया गया? तो हमने अभी देखा धौलावीरा पाया गया है, तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा। ऑप्शन सी, धौलावीरा जो है ये गुजरात में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? हमने इसको पहले ही पढ़ लिया, तो मोहनजोदड़ो का जो ये है, ये मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, या फिर मतलब कि जो मृतक लोग होते हैं उनका टीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोहनजोदड़ो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था, किस चीज़ के लिए किया गया था? तो माइक्रोलिथ का जो प्रयोग किया गया था इंसानों के द्वारा छोटे पत्थरों के औजार बनाने के लिए किया गया था, छोटे पत्थर के औजार को बनाने के लिए किया गया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 25 नंबर, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास की क्रिया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो फला फूला था 2500 BC के आसपास। ये कहाँ था? पश्चिमी भारत में और पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको हेल्प मिलेगी। देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, लेकिन अब वो आया था अभी दूसरे मतलब RRB ग्रुप डी में आया, और दूसरे तरह से घुमा के पूछा। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। इसका काल कब तक माना जाता है? तो 5000 ईसा पूर्व। इसमें देखो, 5000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी, दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र, उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कौन सा काल था? तो सिंधु घाटी सभ्यता उस ऑप्शन में था, और इसमें 5000 ईसा पूर्व। तो ये क्वेश्चन देखो किस तरह से घुमा घुमा के पूछ रहे हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो देखो कालीबंगा था, कालीबंगा भी था, मोहनजोदड़ो भी था, हड़प्पा भी था, लेकिन ये आजमगढ़ थोड़ी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आजमगढ़ थोड़ी था। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। मतलब हड़प्पा के लोग मतलब किसकी पूजा नहीं करते थे, क्या भगवान शिव, विष्णु, स्वास्तिक मतलब कि और ये कबूतर किसकी पूजा नहीं करते थे। तो वो विष्णु की नहीं करते थे। विष्णु भगवान का तो कहीं उनका नाम नहीं मिला है कि विष्णु भगवान को वो लोग पूजा करते थे, सिर्फ पशुपति और फिर पेड़ वगैरह को मानते थे। देखो स्वास्तिक का भी चिन्ह मैंने आपको बता दिया था, उसमें ब्रीफ में पढ़ा दिया था। कबूतर मतलब कि पक्षी वृक्ष वगैरह को लोग मानते थे, लेकिन विष्णु भगवान का कहीं पे भी नहीं मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी। तो देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में किया था राखलदास बनर्जी ने। अगला जो क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो नटराज जो है वो कौन से स्थान पे पाई गई थी। नटराज बहुत ज़्यादा फेमस है, कहाँ पे पाया गया था। जो ये पाया गया था ना, ये लोथल में पाया गया था। देखो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति जो थी। अगर इसमें कांसे की मूर्ति पूछे और वो भी नर्तकी की, तो ये मोहनजोदड़ो में। अगर ये पुरुष का पूछेगा और नटराज किस स्थान पे पाया गया था, तो लोथल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और लोथल में पाया गया था। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। मतलब इसके नाम का अर्थ है मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। कौन से लैंग्वेज मतलब फारसी से लिया गया है या हिंदी, उर्दू। तो ये सिंधी से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंधी से। और सिंधु नदी के किनारे पे मोहनजोदड़ो स्थित था। और R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आया। मतलब कब आया था, तो हमने देखा 2500 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व। अभी 2018 में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। और अलंकृत ईंट का पूछेगा तो कालीबंगा में पाया गया, मतलब ईंटों पर डिजाइन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये अभी हमने देखा मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक मतलब पूरा पाषाण स्थल है। तो देखो ये हुनशांगी है ना, जो हुनशांगी है ये भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुनशांगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मतलब कि कौन सी लिपि ऐसी थी जो दाहिने से मतलब बाएं की ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे ना, वो उन्होंने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था भारत के लिए। मतलब भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। ये देखो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया है। तो जेम्स प्रिशेप। जेम्स प्रिशेप जो थे ना, ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिशेप। अगला क्वेश्चन है होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये नर्मदा घाटी में हथनोरा से हुआ। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी में हथनोरा से हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत में प्राचीनतम चूल्हे, मतलब भारत में जो प्राचीनतम चूल्हे, तो ये चूल्हे का जो साक्ष्य मिला है ना, ये बिल सुरगाम से मिला है। इसका राइट आंसर है बिल सुरगाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिल सुरगाम से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। कोटजी भी स्थित है, चनहुदड़ो भी, बालाकोट भी, लेकिन सोरतुघई नहीं है। सोरतुघई जो है ये नहीं है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। सोरतुघई जो है ना, ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो बांगौर से मिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांगौर से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भीमबेटका को किसने खोजा था। तो भीमबेटका को जो खोजा था डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाडवाकर ने। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडवाकर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन जो है हमारा
45 क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 में हमारा जो है निम्नलिखित में से किस स्थल से युग्म शावाधान मतलब कि डॉम डबल ब्यूरल मतलब कि दो जैसे युग्म में दफनाए गए थे, मतलब कि जैसे कपल हो गए या फिर हस्बैंड वाइफ एक साथ दफनाए गए, तो कहाँ पे, तो ये लोथल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोथल में। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मन का निर्माण के लिए सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण कौन माना जाता था उस टाइम पे? तो वो माना जाता था, तो लोथल जो था ना हमारा, वो मनके के लिए बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पे फेमस था, और व्यापारिक केंद्र के लिए भी। लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे पे स्थित था और ये गुजरात में स्थित था। अगला जो क्वेश्चन है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो दिया था वो J.H. मैके ने दिया था, J.H. मैके ने दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिशेप ने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिशेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अभी हमने देखा सोरटूगही जो था ये अफगानिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले मिले हैं, मतलब जुताई के खेत का अवशेष कहाँ पे मिला हुआ है? तो ये कालीबंगन में तो मिला है, कालीबंगा या फिर कालीबंगन में, ये जो राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोजी की गई माना जाता है, मतलब कि कौन सा ऐसा स्थल या फिर जगह है सबसे पुरानी माना जाता है सिंधु सभ्यता का? तो भिरडाना जो है ना, ये सबसे पुराना माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो कालीबंगन जो है हमारा, ये राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो है क्वेश्चन 53, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो मोहनजोदड़ो जो है अभी हमने देखा है, ये जो है सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है, और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ये मतलब सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ मतलब कहाँ पे है ये? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान की कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? जो हड़प्पा वासी थे वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है, उनको क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से? तो कॉपर जो था इनको प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के किनारे पे स्थित था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सबसे पहले पत्थर के औजार जो पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। और अगर आपको मतलब सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए, सबसे पहले क्या था? तो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल था। तो और जो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे कब पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। ऐसा माना जाता है कि पूरा पाषाण काल के लोग पत्थर को जो यूज करते थे, मतलब मांस भूनने के लिए, खाना बनाने के लिए, और मांस को दूर भगाने के लिए यूज करते थे। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से अभी हमने देखा पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, वो था इतिहास के मतलब आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो हमने ये देखा पूरा पाषाण काल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 60, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो मानव खोपड़ी के मतलब साक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले हुए हैं? वो मिले हुए हैं घाघरिया में मिले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण अभी हमने देखा बांगौर में मिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांगौर में मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले जो है धान और जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। और मेहरगढ़ जो है आधुनिक पाकिस्तान में स्थित, मतलब इस टाइम में वो पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो शवगोरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोरटूगही या सिंध घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो हमने देखा सोरटूगही जो था या फिर सोरटूगही, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला
अगला हमारा जो क्वेश्चन है 65 नंबर का, सिंधु घाटी मतलब हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डो में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा, हमने पहले ही देख लिया जो मेसोपोटामियाई रिकॉर्डो का जो शब्द था किस मतलब क्या प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया लोग जो थे हड़प्पा को क्या बोलते थे? तो मेलुहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मेलुहा कहते थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कोटजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख के समीप है? मतलब जो ये हड़प्पा स्थल जो है कोटजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप, मतलब कोटजी कहाँ पे ये ज्यादा इस टाइम पे स्थित है या फिर कौन सी जगह के पास स्थित है? तो ये हमारा जो कोटजे था ना वो मतलब मोहनजोदड़ो के समीप था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो के समीप था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो था वो प्रसिद्ध था मिट्टी के पात्र के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए। इस ऑप्शन में जिस हिसाब से मतलब क्वेश्चन देखो, बंदरगाह के लिए लोथल था, कपास की खेती के लिए तो फेमस नहीं था, चट्टानों की कटौती की वास्तुकला के लिए भी तो फेमस नहीं था। तो इसमें जैसा ऑप्शन है वैसा आंसर करना है, तो मिट्टी के पात्र के लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो था वो जलाशयों के लिए भी प्रमुख था, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि हड़प्पा का कौन सा मतलब कि नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो था 3 भागों में विभाजित था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कौन स्थित था? कालीबंगा तो था नहीं, पहली बात तो जिस ऑप्शन में एक है आप उसको कट कर दीजिए, ये हो गया, 2 कट गया। लोथल तो था नहीं, लोथल भी जिसमें 2 है ये कट गया। मतलब अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो लोथल भी जिसमें 2 है, जब ये तीनों कट गए तो एक ही तो बचा, 3 और 4। देखो आलमगीरपुर तो था ही, ये हमारा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पे था, ये तो था ही, और हुलास भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 और 4। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, मतलब मिलाना है इसमें। देखो हड़प्पा सभ्यता जो था शवाधान के लिए फेमस था, तो इसका 1 हो गया। देखो जहाँ पे 1 मिले आपको देख लेना है, सबसे पहले जहाँ पे 1 मिले 1 हमें करना है। और लोथल किस लिए फेमस था? तो गोदी के लिए, बंदरगाह वगैरह के लिए, तो ये 2 हो गया। कालीबंगा जो था वो एक जुता हुआ खेत मिला था, तो ये 4 हो गया। और ये मोहनजोदड़ो यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिले ना जो कांसे की थी, तो ये हमारा जो हो गया ये 3 हो गया। तो 1 2 4 3 जिसमें है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो इसमें किसने किसको खोजा है, कौन से स्थल को, उसको देखना है। सबसे पहले हड़प्पा स्थल को देखो, सबसे पहले किसने खोजा था? आपको पता है हड़प्पा स्थल की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने। आप ऑप्शन 3 देखो, किसी में ऑप्शन 3 है, पहले का 3 है, एक का 3 नहीं। देखो ये कट गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कट गया, चौथा भी कट गया। तो आप ट्रिक से कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दयाराम साहनी ने सबसे 1921 में खोजा था इसके हड़प्पा सभ्यता को। उसके बाद से हस्तिनापुर जो था इसकी खोज जो बीबी लाल ने की थी, हस्तिनापुर की खोज ये रहा बीबी लाल ने। कि अगर वही अगला जो दूसरा हमारा है तक्षशिला की खोज किसने की थी 3rd नंबर पे? तो जॉन मार्शल ने की थी तक्षशिला की खोज। अगर वही कौशाम्बी तो पूछ रहा है कौशाम्बी की खोज किसने की थी? तो कौशाम्बी की खोज जो थी MG मजूमदार ने की थी। तो इसका राइट आप देखो, एक आपको या 1 या 2 याद रहेगा ना, तो उससे भी आप कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन को कट कर दोगे ऑप्शन को, तो एक अपना मिल ही जाएगा। अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से मिला है। देखो लोथल कहाँ था? सबसे पहले आप लोग को पता है लोथल जो हमारा था ना वो गुजरात में था, तो लोथल हमारा एक हमारा हो गया। पहली बात 4 जो 4 से होगा वो पहला 1 वाला कट गया, ए कट गया, वो कट गया, सिर्फ बी और डी ऑप्शन बचा है। अब हमें बताना है रोपड़ हमारा कहाँ था। तो रोपड़ आप बताइए कहाँ पे था। अगर आपको रोपड़ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कालीबंगा कहाँ पे था। कालीबंगा राजस्थान में था। तो ऑप्शन डी का देखो, डी का कहाँ 1 है, डी का कहाँ 1 है, तो ये आ रहा है ना डी का 1, और ये बी हमारा जो है डी का 1 आ रहा है, तो डी का हमारा 1 हो गया। जब देखो ये आ गया। अब बनावली आपको पता है कहाँ पे था? बनावली कहाँ पे था? तो बनावली हमारा जो था ना ये भी तो हमारा मतलब अगर आपको कालीबंगा वाला याद था, अगर बनावली नहीं पता, ये नहीं पता, तो ऑप्शन बी तो आप कर सकते हो ना। तो जो आपको पता है पहले उसको देखो, और जो नहीं पता है उसको पहले छोड़ दो, उसको कट कर दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। मतलब कौन यहाँ पे रहता था, किसके निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। तो ये जो है ना, ये पड़ा आर्यों की वजह से पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में भारत का नाम भारतवर्ष उल्लेख है। इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख भारत का नाम वर्ष भारतवर्ष में मिला है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित था। हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है, और ये हाथी गुफा किस राजा से मतलब संबंध था ये अभिलेख का। तो खारवेल जो राजा था ना, उससे संबंध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खारवेल से संबंध था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 80, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कार्बन वाला। ये जो कार्बन डेटिंग था, कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती थी। मतलब किसकी आयु के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता। तो जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए प्रयोग होता था कार्बन डेटिंग का, या फिर अभी भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल में स्थित है। देखो बुर्जहोम जो था ना, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और बुर्जहोम में ही गर्तवास के साक्ष्य मिले। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो बुर्जहोम में मिले हैं। तो बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। देखो मैंने आपको बता दिया था, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो ये रोपड़ जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोपड़ नहीं है। अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास, मतलब गर्तवास के प्रमाण मिले। भी मैंने आपको बताया, तो बुर्जहोम में गर्तवास के साक्ष्य मिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। तो सिंध का बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पे बसा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इसलिए जो है मोहनजोदड़ो को आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, सिंध का बाग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कालीबंगा का अर्थ, देखो कालीबंगा जो था वो राजस्थान में पाया जाता था, जगह पाया गया है, और कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा में ही जो है कालीबंगा का अर्थ जो है ना, वो काले रंग की चूड़ियां है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काले रंग की चूड़ियां। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, वैसे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु कौन था। तो कुबड़ वाला बैल, हमने भी देखा कुबड़ वाला बैल, और श्रृंग युक्त पशु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 मतलब 88, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आप लोग याद रखिएगा, वो मिला है नर्मदा घाटी पे। नर्मदा घाटी पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी पे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। देखो मैं बताई हूँ सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे ब्रीफ पे, तो हड़प्पा के निवासी जो थे ना, वो सबसे ज्यादा शिकार में करते थे, और शतरंज मतलब पाशा फेंकते थे। तो पाशा से हो गया शतरंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शतरंज वगैरह खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है। तो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का जो साधन था ना, वो हमने देखा भी शिकार था, और इनके मनोरंजन का साधन शतरंज था, और जो थे डांस वगैरह, मतलब देखो नर्तकी की मूर्ति भी मिले हैं, तो ये भी था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। मतलब कि हड्डी से बना हुआ आभूषण, मतलब जो ज्वेलरी होता था हड्डी से पहना हुआ है, वो कहाँ से मिला हुआ है। तो वो महादमा से मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादमा से। अगला जो क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल प्रेजेंट टाइम पे है भोपाल। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल के मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त हुआ है। मतलब देखो ऐसा जगह है ना, जो मानव का कंकाल है वो कुत्ते के कंकाल के साथ मिला हुआ है। तो मतलब कि वो ऐसा माना जाता है कि जो मानव मरा होगा तो कुत्ता मतलब वो लोग पालते होंगे। और ये भी मतलब पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो कुत्ते को बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और मानव के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान भी प्राप्त हुआ है, तो ये बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। वहीं माइक्रोलिथ पूछेगा तो मध्य पाषाण युग को माइक्रोलिथ कहा जाता है और चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। देखो आर.डी. बनर्जी भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम वत्स भी थे, तो कौन नहीं था, तो ये बी.ए. स्मिथ थे, नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी.ए. स्मिथ नहीं थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं मतलब घरों में कुएं के अवशेष मिले। तो मोहनजोदड़ो से मतलब घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि उसके निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। मिस्र के सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया का भी, चीन के भी, लेकिन किसके समकालीन नहीं था, तो ग्रीक की सभ्यता के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत था पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। अगला ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। नहीं, देखो ऑप्शन डी है पंजाब है, राजस्थान में भी था, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और गुजरात में धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, राजस्थान में कालीबंगा हो गया, हरियाणा में भी सिंधु और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी गैर आर्य थी, मतलब कि यहाँ पे भगवान वगैरह को उतना ये लोग मानते नहीं थे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना वो नगरी सभ्यता थी, वो लोग आर्य वगैरह को नहीं मानते थे, इसलिए गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरी सभ्यता थी। इसका राइट आंसर जो हुआ उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 102 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। देखो ये आप आराम से कर लोगे, ये सब कहाँ पे थे, कौन सा जगह कहाँ पे स्थित था। अभी हमने देखा, देखो सबसे पहले हमें देखना है जो हमें आता है, हमें सबसे पहले क्या आता है देखना है, कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में था, जहाँ पे आपको ये सी का वन दिखे। देखो सी का वन कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, तो ये लोग अपने आप कट गए यार, ये देखो ये सब कट गए। तो सी का जो है ना ये कालीबंगा अब आराम से हम इसको करते हैं। ये जो मांडा था, मांडा देखो कहाँ पे था, मांडा का जो था ना, ये मांडा हमारा जो था ये रहा हमारा, ये ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर हो गया। दैमाबाद कहाँ पे था, दैमाबाद जो था ना ये हमारा फोर्ट महाराष्ट्र में हो गया। कालीबंगा जो था हमारा ये राजस्थान। राखीगढ़ी बस हमारा हरियाणा में, क्योंकि राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थान था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप देखो ऑप्शन को भी कट करके आराम से कर सकते हो अगर जो समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है और अस्थायी जीवन के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मृड़ पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई। मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुई, मृड़ पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह देवता का जो कृति प्राप्त हुई, तो ये कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। देखो मातृ सत्तात्मक कौन था, तो ये जो था ना ये सिंधु घाटी सभ्यता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की मतलब प्राप्ति नहीं हुई थी। तो लोहा। देखो 106 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए ना तो आपको जरूर से कमेंट करिएगा और लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। अभी हम 125 क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो मतलब हड़प्पा कालीन के लोग जो थे किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला था। तो कौन सी पशु का नहीं मिला था, तो ऑप्शन सी घोड़ा का नहीं मिला था। और अगर पूछेगा घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला। लेकिन पशु का अंकन नहीं मिला है मोहरों पर, तो घोड़ा का नहीं मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। तो अंतरजी खेड़ा जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो मतलब राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अरिकमेडु से। अरिकमेडु से मतलब कि ये प्राप्त हुए, रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा का प्राप्त हुआ है। मतलब हड़प्पा समय में एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ कौन सी जगह से, तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। अगला हमारा जो क्वेश्चन है डीसी सरकार ने किस वर्ष में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखनी शब्दावली प्रकाशित की थी। तो ये 1965 और 66 के बीच में की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित में से कौन से जानवर को नहीं दिखाया गया था। तो शेर को देखो नहीं दिखाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शेर को देखो, बाघ को दिखाया गया था, हाथी को, गेंडा को, लेकिन शेर को नहीं। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूचफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वो मूलतः किस चीज की। देखो यूपी पीसीएस में पूछा है, तो ये भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। मैंने अभी देखा था, हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग में मनुष्यों के द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी। तो देखो ये एनसीईआरटी के बेस पे है क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बेस पे बहुत आता है। तो सबसे पूरा पाषाण काल में आग को इन्होंने जलाया था, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। इसका राइट आंसर जो हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है शंघाओ, यानी शंघाओ का गुफा किस गुफा पुरा स्थल किस काल का है। मतलब कि जो शंघाओ का गुफा पुरा स्थल है किस काल का माना जाता है। तो ये माना जाता है जो ना, ये इसका राइट आंसर जो होगा ये माना जाता है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का ये शंघाओ का गुफा पुरा स्थल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उच्च पुरा पाषाणीन काल हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बेलन घाटी से। बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ना, अभी बागौर से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो लेखिया शिलाश्रय वन से मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था। तो हमने आपको बता दिया कुत्ते को बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्य उत्पाद स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो मेहरगढ़ जो ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलन नदी के किनारे पे स्थित है। इसका राइट, या फिर बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज मतलब प्रयुक्त किया गया था। तो जौ। इसका राइट आंसर है जौ। जब अगर आपको गेहूं जौ दोनों मिलेगा ना, तो आपको जौ लगाना है। अगर ए बी दोनों मतलब गेहूं और ए बी देता तो गेहूं और जौ आप दोनों लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुआ है कालपिको में प्राप्त हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है, वो है हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। अभी हमने देखा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मैंने आपसे 125 क्वेश्चन बोला था, मैंने उससे ज्यादा क्वेश्चन बता दिया और फैक्ट भी करा दिया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट भी जरूर से करिएगा। मतलब लाइक तो जरूर करिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा कैसा वीडियो है। आगे की वीडियो के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।